जब शिवजी ने अपने भक्त को काल से बचा लिया। अमर कथा। कहानी की शुरुआत होती है। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। नाम था रामू। फटे पुराने कपड़ों में, पैरों में टूटी चप्पल, हाथ में बस एक कुल्हाड़ी, लेकिन दिल में शिव के लिए ऐसा प्रेम कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाता था। लोग कहते थे, रामू तेरे पास खुद खाने को नहीं, फिर भी तू रोज पूजा करता है, क्या मिलेगा तुझे? रामू बस मुस्कुरा देता, मुझे भोले का साथ चाहिए, बाकी दुनिया का क्या भरोसा। एक दिन गांव में अफवाह फैली, आज आधी रात को काल खुद इस गांव में उतरेंगे और एक जान ले जाएंगे। लोग डर गए, हर कोई अपने घर में छुप गया, लेकिन रामू शिव मंदिर में दीप जलाकर बैठा था। आधी रात का समय, हवा ठंडी, पेड़ हिलने लगे, मंदिर के दरवाजे अपने आप चरचर की आवाज करते खुले और सामने काले बादलों से निकलता एक भयानक चेहरा। लाल आंखें, लंबे नाखून, हाथ में फंदा। रामू तेरे प्राण लेने आया हूँ, काल की आवाज गूंज उठी। रामू ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्राण मेरे नहीं, मेरे भोलेनाथ के हैं। अगर वो कहे तो मैं चल दूंगा, वरना तू चाहे जितना जोर लगा ले। काल हंसा, शिव तुझे बचाएंगे, देखता हूँ। तभी मंदिर का शिवलिंग हल्का सा चमक उठा और उस चमक से निकलते हुए एक विशाल आकृति, जटाओं में बहता गंगा जल, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। काल, भोले की आवाज गूंज उठी, ये मेरा भक्त है और जब तक इसकी सांसें मुझ में है, कोई काल इसे छू भी नहीं सकता। काल ने कहा, पर प्रभु इसका समय पूरा हो चुका है। भोले मुस्कुराए, भक्त के लिए समय मैं बदल देता हूँ। ये मेरे लिए रोज बेलपत्र चढ़ाता है तो मैं इसे अमर कर देता हूँ। अब ये तब तक जिएगा जब तक इसकी इच्छा होगी। काल धीरे धीरे धुएं में बदल कर चला गया और रामू रोते हुए शिवलिंग से लिपट गया। कहते हैं, उस रात के बाद रामू ने कभी उम्र के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अब उसका हर दिन भोले की छाँव में बीतता था। और सबसे अद्भुत बात, आज भी गांव में जो कोई भी सच्चे मन से आधी रात को शिवलिंग के आगे बैठता है, उसे एक गर्म हाथ अपने कंधे पर महसूस होता है, मानो भोले कह रहे हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी रोशनी और गंगा जल की खुशबू। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वो पहचान चुका था, ये कोई और नहीं उसके महादेव थे। अचानक सामने खड़ा काल, जो अभी अभी उसकी जान लेने आया था, एकदम रुक गया। उसकी आंखों में डर था, उसके पांव कांप रहे थे, क्योंकि उसके पीछे त्रिशूल लिए जटाओं में बहती गंगा के साथ भोलेनाथ खड़े थे। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा भक्त है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। काल ने हाथ जोड़ दिए, धीरे धीरे पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। भक्त वही जमीन पर बैठ गया, रोते रोते बोला, भोले मैं तो बस आपका नाम ले रहा था। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, और मैं तो बस तेरा नाम सुन रहा था। भले ही तू मुझे न देख सके, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और कहते हैं,
उस दिन के बाद से उस भक्त को कोई छू भी नहीं सका। उसकी उम्र लंबी होती गई, उसका जीवन सुखी हो गया। और गांव में लोग आज भी कहते हैं, जो दिल से भोले को पुकारे, मौत भी उसे छू नहीं सकती। रात का समय था। गांव के किनारे एक टूटी सी झोंपड़ी में रामू नाम का गरीब किसान अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। बाहर पेड़ों के पत्ते अजीब आवाज कर रहे थे, कुत्ते अचानक भौंकने लगे, आसमान में बिजली चमकी। और तभी दरवाजे के सामने एक लंबा काला साया खड़ा हो गया। वो कोई इंसान नहीं था, वो था काल। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, दीपक अपने आप बुझ गया, झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। काल की आवाज गूंजी, रामू तेरी घड़ी पूरी हो चुकी है, चल मेरे साथ। रामू कांपते हुए बोला, मैं अभी नहीं जाना चाहता। काल हंस पड़ा, तेरी मर्जी नहीं चलती। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होठों से कहा, भोले बचा लो। अचानक झोपड़ी में हल्की सी रोशनी फैल गई और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ गर्म था और उसमें अजीब सी शांति थी। एक गहरी लेकिन प्यार भरी आवाज आई, डर मत, मैं आ गया हूँ। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, जटाओं में गंगा, गले में नाग, त्रिशूल हाथ में और माथे पर चंद्रमा। स्वयं महादेव खड़े थे। काल की आंखें फैल गई। उसने एकदम पीछे खींच लिया, भोलेनाथ ये आपका भक्त है। शिवजी ने त्रिशूल जमीन में गाड़ते हुए कहा, ये मेरा बच्चा है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। काल कांप गया, उसने हाथ जोड़ दिए और धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। रामू घुटनों के बल बैठ गया, भोले मैं तो बस आपका नाम ले रहा था। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बस वही तो, तू नाम ले, बाकी काम मैं करूँगा। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह ठीक हो गया। उसका खेत हरा भरा हो गया, उसके घर में कभी अनाज की कमी नहीं रही। और गांव में आज भी बच्चे एक कहानी सुनते हैं कि जब सच्ची भक्ति हो तो काल भी पीछे हट जाता है। हर हर महादेव।